हे इन्वेस्टर्स, वेलकम यू अगेन टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वांट म्यूचुअल फंड पर बात करने वाले हैं बिकॉज मनी कंट्रोल के अंदर एक न्यूज़ छपी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि सेबी ने क्वांट के मुंबई और हैदराबाद लोकेशन के ऊपर सर्च एंड सीज ऑपरेशन कंडक्ट किया है। वेल, सेबी का ये कहना है कि क्वांट म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग के केस में इन्वॉल्व है। ये फ्रंट रनिंग केस, सेबी इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स को बहुत डराती है और बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को डिटेल तरीके से समझेंगे। ये देखेंगे कि फ्रंट रनिंग केस क्या होता है, ये मामला बेसिकली क्या है, इससे क्वांट म्यूचुअल फंड को कितना नुकसान हो सकता है, इसके अंदर उनकी फंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्या क्वांट म्यूचुअल फंड अब सेफ है या नहीं है, और इन केस अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपको उसके अंदर एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना चाहिए। ये सारी जानकारी हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर आपको दे पाए। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये फ्रंट रनिंग केस क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब भी म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स का पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगाती है तो उस केस के अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला फंड मैनेजर, फिर दूसरा डीलर्स और तीसरा ब्रोकर्स। फंड मैनेजर्स का काम ये होता है, ये डिसाइड करना है कि कौन से स्टॉक में जाएगा, किस प्राइस में जाएगा। उसका एग्जीक्यूशन पार्ट डीलर करता है और जिसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है उसको हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। अब इसके अंदर ऐसा समझिए कि जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी मार्केट के अंदर पैसा लगाती तो वो कोई छोटा मोटा पैसा तो लगाते नहीं है, वो 100-500 करोड़ के आसपास पोजीशन होती है। और यही पैसा जब स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में लगता है तो वैसे ही उसके अंदर लिक्विडिटी कम होती है और इनकी परचेसिंग पावर उन स्टॉक्स के अंदर एट द टाइम ऑफ एंट्री एकदम से एक्सपोनेंशियल उनके प्राइस राइज करते हैं। इसी चीज़ का फायदा उठाने के लिए फंड मैनेजर्स, डीलर या फिर ब्रोकर्स पहले ही अपने पर्सनल अकाउंट्स के अंदर उनके अंदर पोजीशंस बना लेते हैं ताकि जैसे ही म्यूचुअल फंड का पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट हो वो प्राइस बढ़ते हैं। उस वजह से उन इन्वेस्टर्स को या फिर उन मैनेजर्स या फिर डीलर्स या ब्रोकर्स को एक्सपोनेंशियल गेन होता है। इस एक्टिविटी को फ्रंट रनिंग एक्टिविटी कहा जाता है जो कि सेबी के अंदर इलीगल माना गया है। बहुत सारे लोग इसको इनसाइडर ट्रेडिंग से भी कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब भी कंपनी अपने कोई भी ऑपरेशंस या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहले ही लीक कर देती है जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद स्टॉक प्राइस के अंदर एकदम से मूवमेंट आए, तो ऐसे केस के अंदर कुछ इन्वेस्टर्स वो इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही अपनी पोजीशंस बना लेते हैं और जब मार्केट में एक्चुअल में वो न्यूज़ आती है तब तक स्टॉक ऊपर तेजी से दौड़ चुका होता है और उस चक्कर में उन इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा खासा गेन होता है, तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन अब दोनों का नेचर सेम है लेकिन कंसेप्ट अलग अलग है। इन दोनों ही एक्टिविटीज को सेबी ने इलीगल एक्टिविटीज बताया गया है और अगर ऐसा होता है तो एक्टिविटीज प्रूफ होने पर इन्वेस्टर्स को ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टीज भी लगती है और उनको मार्केट्स के अंदर से इन्वेस्ट करने के लिए ब्लॉक भी कर दिया जाता है। नाउ अब नेक्स्ट ये समझते हैं कि अगर ये केस प्रूव हो जाता है तो क्वांट को क्या नुकसान होगा और उनके फंड पर क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए, वैसे तो ये इंटरनल मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही एक्सिस का भी फ्रंट रनिंग केस सामने आया था जिसके बाद में उनकी ब्रांड वैल्यू और परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ा था। तो कोई भी एएमसी इन सब चीज़ों से बचेंगे, बट फिर भी अगर ये प्रूव होता है तो इसमें सबसे पहले तो सेबी बड़ी पेनल्टी लगाएगा जिससे क्वांट को मॉनेटरी लॉस हो सकता है। इसके अलावा फंड मैनेजर या फिर डीलर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको इन्वेस्टिंग से ब्लॉक कर सकते हैं। इससे फंड हाउस में इंटरनली चैलेंजेस आएंगे और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्वांट के परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। देन लास्टली, ब्रांड और रेपुटेशन पर फर्क पड़ने से रिडम्पशन ज़्यादा होगा, तब भी फंड मैनेजर्स को लिक्विडिटी अरेंज करने के लिए स्टॉक्स को सेल करना पड़ेगा और वो मार्केट में ज़्यादा पैनिक क्रिएट करेगा। इससे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। अब ये सिचुएशन कितनी वर्स होती है ये सब क्वांट के इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है। चलिए एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्वांट की परफॉर्मेंस अभी कैसी रही है और किन स्कीम्स के ऊपर रिस्क ज़्यादा है। अभी ओवरऑल लास्ट 1 ईयर से क्वांट की हर स्कीम उनकी कैटेगरी में टॉप 5 रैंकिंग के अंदर आ रही है और रिटर्न्स भी 60 से 80% के बीच में मिले हैं। ये शो करता है कि क्वांट की यूनिक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और उनका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग रहा है। इसी कारण से ये इतने हाई रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे पाए हैं। और इस केस के बाद में भी इम्पैक्ट देखे तो जैसे 1 वीक में किसी भी फंड में बहुत बड़ा फॉल नहीं दिख रहा है। ये जो स्मॉल नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं ये मार्केट में फॉल आया है उसी कारण से हुआ है और उतने ही रिटर्न्स नेगेटिव हुए हैं। रिस्क की बात करें तो क्वांट के स्मॉल एंड मिड कैप वाले फंड्स में न्यू इन्वेस्टमेंट मत प्लान कीजिए क्योंकि मे बी फ्रंट रनिंग केस का ज़्यादा इंपैक्ट स्मॉल कैप फंड्स पर ही पड़ेगा। इसके अलावा भी इस फंड का AUM ऑलरेडी 20,000 करोड़ हो चुका है जो भी एक रिस्क फैक्टर नजर आता है। बाकी दूसरे सभी फंड्स के अंदर AUM भी कम है और लिक्विडिटी भी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है।
So the final suggestion is you can hold the investment except small and mid cap funds and time being performance impact हो सकता है, इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और निश्चित रहिए कि इससे इनकी कोई भी स्कीम्स बंद नहीं होगी और ना ही कोई पैसा डूबने जैसी रिस्क नज़र आती है। इन केस अगर कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता भी है तो हम चैनल पर टाइमली उसको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।